दिनों बाद आपकी FIR दर्ज होती है? FIR 42 दिन बाद हुई। 42 दिन बाद FIR दर्ज हुई। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सुजीत उपाध्याय धमकी दे रहे हैं, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। पप्पू मिश्रा जी हैं, सीमा द्विवेदी हैं साथ में। पूर्ण रूप से वो लग गई हैं कि इसको खत्म करा देंगे। आरोपी की तरफ से? आरोपी की तरफ से ये कह रहे हैं फर्जी मुकदमा लिखा रहे हो। ये शब्द हमारे साथ वो प्रयोग कर रही हैं। ये जो आरोपी हैं ये कहीं ना कहीं सीमा द्विवेदी के करीबी बताया जा रहा है इनका। तो क्या वाकई में ऐसा है कि सत्ता पक्ष के करीबी होने के कारण आरोपी को बचाया जा रहा है? अब तक जैसे आप देखते हैं कि अगर सपा के करीबी रहते तब तक कार्रवाई हो गई होती? कार्रवाई हो गई होती, कभी हो गई होती, लेकिन ये सीमा द्विवेदी हर जगह से बैठ गई हैं चाट के मेरा मुकदमा। साफ तौर पर फिर कहूंगा कि अगर आरोपी की कोई तस्वीर समाजवादी पार्टी के किसी नेता के साथ वायरल हुई होती, किसी बड़े नेता के साथ, तो निश्चित तौर पे अब तक कार्रवाई हो गई होती और हो सकता है शायद उसके घर पे बुलडोजर भी चल गया होता। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के सत्ता पक्ष के लोग जुड़े हुए हैं, तो संभवतः इस कारण आरोपी को बचाया भी जा रहा होगा। दोस्तों, आप देखते हैं कि कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती है, साथ ही अयोध्या में एक मासूम के साथ दरिंदगी होती है, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि कन्नौज में दरिंदगी होती है। कहीं ना कहीं अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जौनपुर में एक मासूम के साथ दरिंदगी होती है, लेकिन अभी तक अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे नहीं है, पुलिस की पकड़ से दूर है। और लगातार पीड़िता के जो पिता हैं, पीड़िता के परिवार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि महीने 20 जाने के बाद तो इनका FIR जो है वो दर्ज किया गया, क्योंकि जब इन्होंने मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई उसके बाद FIR दर्ज हुआ। और कई गंभीर आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं जो आरोपी है उनके ऊपर, कि वो इनको धमकी भी दे रहे हैं, इनके परिवार के लोगों को सुलह करने का दबाव बना रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, और ये भी बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोगों का साथ उनको है, जिसके चलते कोई कार्रवाई अभी तक उनके खिलाफ नहीं की जा रही है। तो पीड़िता के पिता हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। चाचा, पहले बताइएगा किसके साथ ये घटना हुई थी और कैसे? हमारी भतीजी थी, वहाँ गाय चरा रही थी, बैठी थी पेड़ के नीचे, और अशोक पाठक वहाँ जा करके 25 जून, तो उसके बाद ये जा करके वहाँ जबरी उसका सारे कपड़े निकाले और सारा उसको इधर उधर किए, जो उसके बाद झाड़ में खींच ले गए। अच्छा। झाड़ में खींच ले गए, उसके साथ गलत या का किए। उसके बाद बच्ची हमारी रोती हुई आई घर पे। बड़ी माँ को बोली, बड़ी माँ उसकी, अब हम नहीं घर पे थे, बड़ी माँ छपटिया रही थी, तो क्या करे। तो हम आए तो गए इसके घर, बस अशोक के, ये तुम्हारी क्या किए तुमने। उसके बाद गांव वाले घेर लिए, उसके साथ वाले मारने के लिए हमको। अच्छा, आपको? हाँ। कि जाओगे बहुत प्यार करने तो मार डालूंगा जान तुम्हारी। तो मैं कैसे गया, FIR किया, FIR लंच नहीं हुआ। कितने दिनों बाद आपकी FIR दर्ज होती है? FIR 42 दिन बाद हुई। 42 दिन बाद FIR दर्ज? हाँ, 42 दिन बाद किए। नए दरोगा जो आए हैं ये किए। इसके पहले वाले दरोगा क्यों नहीं कर रहे थे? वो पैसा लिए दिए, क्या किए, वो अपना करके ख़त्म कर दिए कहानी। फिर क्या हुआ? अभी FIR दर्ज हो गई? अभी FIR दर्ज हो गया। अभी दरोगा जी ने बोल रहे हैं कि सारा कागज कंप्लीट हो जाएगा, हम गिरफ्तारी करेंगे। अच्छा। कितने दिन हो गए FIR दर्ज हुए? 10 दिन हुआ। अभी 10 दिन हुआ, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या लग रहा है, क्यों पुलिस पहले तो हीला हवाली कर रही है, FIR नहीं दर्ज कर रही थी, क्यों ऐसा कर? अभी क्या है, पहले मैंने FIR कोर्ट में भी कर दिया। अब कोर्ट से बहाल हुआ तो जना ये मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास गए तो FIR दर्ज हुआ हमारा। अच्छा, डिप्टी CM से मिलने गए थे केशव प्रसाद मौर्य? हाँ, केशव प्रसाद मौर्य से मिला तो FIR इन्होंने दर्ज किया। अच्छा, मतलब डिप्टी CM से मिलने के बाद आपका जो है FIR दर्ज हुआ है। उसके बाद ये साहब बोले कि हम गिरफ्तारी 27, 28 या 30 तक कर देंगे किसी भी हालत में, पूरा कागज होने के बाद। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई नहीं? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सुजीत उपाध्याय धमकी दे रहे हैं, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। पप्पू मिश्रा जी हैं, वो भी यही सब निकल रहा है उनका। अच्छा, क्यों कार्रवाई नहीं पुलिस कर रही है? क्या बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोगों का भी साथ है उनको जो मिल रहा है इसके? सत्ता पक्ष सीमा द्विवेदी हैं साथ में, पूर्ण रूप से वो लग गई हैं कि इसको खत्म करा देंगे। आरोपी की तरफ से? आरोपी की तरफ से। आपकी कोई बात हुई थी सीमा द्विवेदी से? सीमा द्विवेदी से बात हुई। सीमा द्विवेदी कह रहे हैं फर्जी मुकदमा लिखा रहे हो। ये शब्द हमारे साथ वो प्रयोग कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए सीमा द्विवेदी जो कि राज्यसभा सांसद है, सीमा द्विवेदी
एक कद्दावर नेता हैं, बीजेपी में एक चेहरा है, मायने रखती हैं, जौनपुर की राजनीति में उनका एक अलग ही रसूख है। और ऐसे में कहीं ना कहीं वो एक महिला है। जिस तरह से योगी बाबा कहते हैं कि हमारी सरकार में जो है बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी जो है बर्दाश्त नहीं होगी। कहीं कहीं आप देखते हैं कि अयोध्या में मोइन खान के घर बुलडोजर चल जाता है, उनके शॉपिंग मॉल बुलडोजर चल जाता है। आप देखते हैं नवाब सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनका जब फोटो जारी होता है अखिलेश यादव के साथ, तो लगातार जो है लोग ट्रोल करने लगते हैं कहीं कहीं समाजवादी पार्टी के। लेकिन अब ये जो आरोपी हैं ये कहीं ना कहीं सीमा द्विवेदी करीबी बताया जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है कि सत्ता पक्ष के करीबी होने के कारण आरोपी को बचाया जा रहा है? जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सीमा द्विवेदी कहती हैं कि फर्जी जो है मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, फर्जी कह रही हैं। हाँ, फर्जी कह रही हैं, बार बार कह रही हैं फर्जी कर रही हैं। पूछा नहीं आपने उनसे, कैसे आप कह सकती हैं? कैसे आप बोल रही हो फर्जी करने के लिए? 80 बार आपने देख रही हो। जब मैं मुकदमा दर्ज किया तो 10:26 पर आपने फ़ोन किया। जब हम आपको फ़ोन कर रहे हैं कि सीमा विधायक जी हमको भी मदद करिए, हमारी भी मदद करिए, हम भी वोट दिए हैं आपको, ऐसे में आप क्यों एक तरफा बोल रही हो? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, तब फ़ोन मेरा काट दिए। हम गुस्सा में फ़ोन रख दिया। हम कहे फ़ोन पे बात ही नहीं कर रही है तो क्या ज़रूरत है ऐसे आदमी से बात करने की? फिर आएगा, समय में आएगा, हम लोग जवाब देंगे। तो क्या लगता है कि अगर कहीं अब तक जैसे आप देखते हैं कि अगर सपा के करीबी उरीबी रहते तब तक कार्रवाई हो गई होती? कार्रवाई हो गई होती, कभी हो गई होती। लेकिन ये सीमा द्विवेदी हर जगह से बैठ गई हैं चाट के मेरा मुकदमा। सबसे ज़्यादा सीमा द्विवेदी ने चाटी। पप्पू मिश्रा जो हैं वो हैं, कह रहे हैं कि बहुत से देखे हम, चलो हटो यहाँ से। लेकिन मुकदमा तो आपका दर्ज हो गया, काफ़ी समय के बाद जो है दर्ज हुआ, लेकिन दर्ज हो गया है। दर्ज हो गया, ये केशव प्रसाद मौर्य के नाते हुआ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की? हाँ, उनकी देन है, एसपी साहब के सहयोग से। अभी आप एसपी साहब से मिले थे, आप आए हैं कचहरी, मुलाकात हुई थी, क्या कुछ कहा है एसपी साहब ने? आप एसपी साहब कल कहे कि चलिए भाई हम पूर्ण रूप से आपका साथ देंगे। अब क्या देंगे क्या नहीं देंगे एसपी साहब जाने। मेडिकल हो गया बच्ची? हाँ, बच्ची का मेडिकल हो गया है। पप्पू मिश्रा और सुजीत उपाध्याय कल यहाँ हमको गाड़ी दिए कचहरी में। आपको कचहरी में यहाँ दिए, सामने ओम प्रकाश भाई हमारे हैं, सामने बैठे हैं। आप कप्तान से मिलने आए थे, उस समय आपको गाली दिए? कप्तान साहब से मिलने आया था तो गाली दिए। माँ बहन को गाली दिए, कहीं साले अब तुमको जीने नहीं दूंगा। सुजीत उपाध्याय। ये क्या लगते हैं आरोपी के? आरोपी के गांव के हैं, आयर इनका गांव है, लेकिन आरोपी से बैठता है, उन्हीं के पास आते जाते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। जो मुख्य आरोपी है तकरीबन 55 साल उनकी उम्र है। हाँ, और कैसे किस्म के व्यक्ति हैं? क्योंकि इस तरह की घटना को अंजाम दे देना एक मासूम बच्ची। आपकी बच्ची की उम्र क्या होगी? हमारी बच्ची की 13 साल से 12-13 साल। तो कैसे किस्म का व्यक्ति है वो जो जिसने इस घटना में? बुरा विचारी धारा है, कई ऐसा कांड कर चुका है ये आदमी, कई कांड कर चुका गाँव में बच्चियों के साथ। तो क्या लगता है आपको, योगी राज में इंसाफ की उम्मीद आपको नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही? क्योंकि इतने दिनों के बाद इंसाफ मिलता तो हम नहीं आगे बढ़ते, हर जगह नहीं दौड़ते। इंसाफ मिला नहीं तब हम हर जगह बढ़ रहे हैं, हर पहलू जाग रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा पप्पू और सुजीत उपाध्याय नौटंकी कर रहे हैं, और सीमा विधायक सांसद। बिल्कुल, देखिए तो ये पीड़िता के परिजन है और साफ तौर पे इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग हैं जिनका दबाव है, जिसके चलते जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि ये शुक्रगुजार हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के, जिनसे मुलाकात करते हैं, जिसके बाद जो है एसपी जौनपुर जो है मामले को संज्ञान में लेकर के मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर के लगातार जो है एसपी ऑफिस चक्कर लगा रहे हैं कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और इनको न्याय मिले। लेकिन न्याय कब मिलेगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात मैं साफ तौर पर फिर कहूँगा कि अगर आरोपी की कोई तस्वीर समाजवादी पार्टी के किसी नेता के साथ वायरल हुई होती, किसी बड़े नेता के साथ, तो निश्चित तौर पे अब तक कार्रवाई हो गई होती और हो सकता है शायद उसके घर पे बुलडोजर भी चल गया होता। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के सत्ता पक्ष के लोग जुड़े हुए हैं, तो संभवतः इस कारण आरोपी को बचाया भी जा रहा होगा।